अर्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्युम जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धि धूममलमनोहरं गदिं पते वोच्छामि समय पावुण निर्मो सुध केवली वणिदम। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की, राग द्वेष आदि अध्यवसाय स्थान पुद्गल में है, तो ये फिर रागी देशी मोही आदि जीव इस प्रकार से अपने भावों को करता है, तो इनको जीव का स्वरूप क्यों कहा गया है, इसका उत्तर देते हुए आगे की गाथा कह रहे। व्यवहारस्य दरीसण मोह सुवर्ण दो जनवरे जीवाय दे सव्वे अज्जवसानादयो भावा। व्यवहारस दर्शन मोहे सुवर्ण दो जनवरे जीवाय दे सव्वे अज्जवसानाद। पुस्तक नहीं ले पा रहे। एदे सव्वे अज्जवसानादो भावा। अध्यवसानादि जो भाव हैं वे सब जीव हैं, ऐसा जिनवर के द्वारा उपदेश दिया गया है। व्यवहारस्य दरीसण, व्यवहार को दर्शाने वाला यह कथन यहाँ पर किया गया है कि व्यवहार राग द्वेष आदि जो अध्यवसाय भाव है जीव रूप ही है, ऐसा जिनवर ने उपदेश दिया है। जो राग होश में भाव तुझे दिखाते वे जीव मात व्यवहार तया कहा। ऐसा सदा कह रही है जैन वाणी पी लेते साझट बुता अति शीत। जिनस्य भावम जैनम, जिस जिन का जो भाव होता है वो जैन कहलाता है। आप सब जाति से जैन हैं, जैन कुल में आपने जन्म लिया है, तो जैन कौन कहलाते हैं? जिनके मत को स्वीकार करने वाले जैन होते हैं। और जिन कौन होते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने राग द्वेष आदि विषय कषायों को जीत लिया है और जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, वे जैन कहलाते हैं। ऐसे अरहंत भगवान सकलदर्शी जो हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, वे ही अपने जीवन के कल्याण के लिए हम सबको उपदेश देते हैं। तो उनके उपदेश में यह आया है
कि राग, द्वेष, मोह, माया आदि जितने भी भाव हैं वे सब जीव हैं, जीव के हैं, इसलिए जीव रूप ही हैं, इसका उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है। तो ये जो भाव है जीव ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है ये व्यवहार ने की अपेक्षा से कहा है, निश्चय की अपेक्षा से नहीं। निश्चय में तो ये सब भेद होते ही नहीं, निश्चय में तो अभेद रूप से कथन किया जाता है, लेकिन जो भी ये कथन किया जा रहा है ये व्यवहार न की अपेक्षा से हो रहा है। व्यवहार से 5 समितियां बतलाई गई हैं, क्योंकि मुनि महाराज जब तक गुप्ती में रहेंगे तब तो आत्मस्थ रहेंगे, ध्यानस्थ अवस्था में रहेंगे, लेकिन जब ध्यान से उठेंगे तो क्या करेंगे, तो जो भी प्रवृत्ति करेंगे वो इन समिति रूप ही करेंगे। 5 समिति के अनुसार ही जैसा आगम में वर्णन है उसी रूप ही ये क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार से ये व्यवहार का कथन है, और निश्चय से जीव जो है राग आदि भावों से रहित तो होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, वो कोई क्रियाएं नहीं करते, उनके लिए यह निश्चय न का कथन किया गया है। जब निश्चय का कथन होता है तब व्यवहार नहीं होता, और जब व्यवहार का कथन होता है तब निश्चय का कथन नहीं किया जाता। तो मुनिराज जो चलते हैं तो 4 हाथ नीचे भूमि को देखकर चलते हैं, और क्यों चलते हैं, क्योंकि चलना उनको आवश्यक क्रियाओं के लिए करना पड़ता है। तब वो चलेंगे तो कैसे चलेंगे, 4 हाथ नीचे भूमि देखते हुए चलेंगे, ताकि कोई जीव की हिंसा न हो जाए। तो यहाँ पर ये विषय है कि जीव की हिंसा हो या न हो ये मुख्य नहीं है, मुख्य ये है कि मुनि महाराज इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, इस प्रकार अयत्नाचार पूर्वक कार्य करते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं कि भले ही नीचे जीव मरे न मरे, आपको तो 4 हाथ भूमि देखकर चलना ही है। आप अपनी क्रियाओं में सावधान रहिए, आप क्रियाओं में सावधान रहेंगे तो आपकी क्रियाएं समीचीन रूप से पलती रहेंगी, फिर उसमें भले ही जीवों की हिंसा हो या ना हो। कि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए मतलब सावधानी नहीं रखते हुए जब जीव साधु गमन करते हैं तब उनकी सावधानी है या नहीं है यह देखा जाता है। यदि सावधानी है और बुद्धि पूर्वक देखकर 4 हाथ प्रकाश में चल रहे हैं, और कौन से प्रकाश में, लाइट के प्रकाश में नहीं, सूर्य के प्रकाश में वो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, कर्म बंध से बच जाएंगे, जीव मरे या ना मरे। लेकिन उन्होंने तो अपना प्रमाद छोड़कर सावधानी से क्रिया की है, और उधर यदि सावधानी नहीं रखी गई और चल रहे हैं बिना देखे तो उसमें जीव ना भी मरे तो भी कर्म का बंध होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति हमारी ऐसा आगम के अनुकूल नहीं रही है। और ये व्यवहार में से कथन है, व्यवहार में से हिंसा का पालन किया जाता है तो निश्चय में भी वह अहिंसा आती है। मुनि महाराज अहिंसा धर्म का निर्दोष पालन नहीं करते हैं तो उनको शुद्धानुभूति भी 3 काल में होने वाली नहीं है। शुद्धानुभूति तभी प्राप्त होगी जब वह अपनी क्रियाओं में समीचीन रूप से व्यवहार करते रहेंगे। इस प्रकार ये अध्यवसाय भाव है, ये दोष के कारण है और संसार में भटकने के लिए कर्म बंध कराने वाले हैं। और निश्चय से आत्मा में ये सब व्यवहार नई भेद भिन्नता नहीं होती। निश्चय का आलंबन लेंगे तो हर समय प्रवृत्ति के निश्चय का आलंबन लेने वाले मुनि महाराज, जो हमेशा ये कहो ना कि मुनि महाराज को निश्चय में ही रहना चाहिए, तो त्रस स्थावर आदि जीवों की हिंसा से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोग ये कह देंगे सब शुद्धा वो शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध है, जीव अजर अमर अविनाशी तत्व है, ऐसा कह दोगे तो जीव मर रहे हैं तो मर रहे हैं, अपनी आयु से मर रहे हैं, हमें क्या करना। लेकिन नहीं, आप वो भले ही अपनी आयु से मरे या कैसे मरे, लेकिन आपकी प्रवृत्ति कैसी है, यदि आपने सावधानी पूर्वक क्रिया नहीं की है तो जीव कर्म का बंध कराने का ये कारण बनेगा। ऐसा यहाँ पर
जैन वाणी यानी जिनेंद्र भगवान ने, जैनाचार्यों ने यहाँ पर कहा है। अब आगे कहा जा रहा है कि व्यवहार का उपदेश देना आवश्यक है। वह कैसे होता है, इसको दृष्टांत के द्वारा हमें कोई उदाहरण के द्वारा बता दीजिए। रायादु निगदोत्य ऐसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दोच्यति तत्ते को निगदो राया एमेव व्यवहारो अज्जवसानादि अन्नभावाणम् जीवोत्तिकदो सुप्ते तत्ते को निच्छिदो जीवो रायादु निगदोत्येषु बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दोच्यति तत्ते को निगदो राया एमेव व्यवहारो अज्जवसानादि अन्नभावाणम् जीवोत्तिकदो सुप्ते तत्ते को निच्छिदो जीवो। जैसे कि कोई राजा निकला, राजा के साथ उसके पूरा समुदाय सेना आदि भी निकली। तो जब इस प्रकार जो सेना आदि निकली है तो वह व्यवहार से कहा जाता है कि यह सेना निकली है। वास्तव में तो क्या निकला, राजा ही निकलता है। अब कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई आ जाता है तो उसके साथ आती है ना, फोर्स भी आती है, कुछ लोग उनके बॉडीगार्ड भी रहते हैं, वो भी आते हैं। तो वो आते, कौन निकला है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी निकले हैं, लेकिन उनके साथ जितने भी समुदाय है वो भी निकला। तो ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार से तो कह दिया कि ये राजा भी निकला और सेना भी निकली और सब कोई निकले, लेकिन क्या कथन में क्या है, वास्तविकता क्या है कि राजा निकला है तो ये सब निकले हैं, मुख्यतः तो राजा की है। इसी प्रकार व्यवहार से कथन है कि ये प्रजा निकली या अपने कोई भी सेना निकली, ये सब भेद उपभेद जो किए गए हैं ये व्यवहारने का कथन है। और निश्चय में तो आत्मा का ही कथन होता है। इसी के लिए दूसरी गाथा है अध्यवसानादि अन्न भावाणम, जो अध्यवसा यानी राग द्वेष रूपी परिणाम है, उन भावों को सुत्ते सूत्र, सूत्र मतलब आगम में जीवोत्ति जीव है ऐसा व्यवहार कदो, व्यवहार से कहा गया है। निच्छेदो एको जीवो, निश्चित तो का है मात्र एक जीव ही होता है। जितना भी भेद परक कथन है वो सब व्यवहारने से चलता है। राजा निकला, सेना निकली, तो राजा निकलने के साथ सेना आई, सेना गौण हो जाती है, राजा मुख्य हो जाता है। तो निश्चय से कहा जाता है कि राजा निकला। और जब व्यवहार से कहा जाता है तो क्या सेना भी साथ में निकली। राजा और सेना दोनों का एक गठबंधन है। प्रजा कब है, जब राजा है तो प्रजा है, प्रजा है तो राजा है, छोटा है तो बड़ा है, बड़ा है तो छोटा है। बड़े किस अपेक्षा से है, छोटे की, और छोटा किस अपेक्षा से है, बड़े की। पिता किसकी अपेक्षा से है, पुत्र की, और पुत्र किसकी अपेक्षा से है, हाँ। और दूसरी तरफ हम देखें ना तो कोई बड़ा है और ना कोई पुत्र है ना पिता है। सब्बे शुद्धाओ शुद्ध नया, यह शुद्ध नया की अपेक्षा से द्रव्य संग्रह जी में कहा गया है। भगवान कैसे है तो मूल गुणों की अपेक्षा से 46 मूल गुण वाले हैं। कौन से हैं, तीर्थंकर हैं। ये सब भेद परक कथन व्यवहार में होता है। निश्चय से तो भगवान एक रूपी, भगवान की पहचान क्या है, निश्चय से तो जो अपने आत्मा में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने अनंत चतुष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया है, आत्मस्थ हो गए हैं, वो भगवान कहलाते हैं। तो ये भगवान अपने आयतन हैं, भगवान पूज्य हैं। तो भगवान पूज्य कैसे बने ये बताओ।
भगवान ने जब अपने दोषों की हानि कर दी और गुणों की प्राप्ति कर दी, तो गुण दोष कौन कौन से हैं? राग द्वेषादि भाव कर्म और द्रव्य कर्म से ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ये दोष हैं। इन दोषों को जब भगवान ने नष्ट कर दिया है तो उन्हें आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसा भगवान कहने से हमारी दृष्टि कहाँ पर जाती है? जिन गुणों की प्राप्ति उनको हो गई है, 18 दोषों से जो रहित हो गए हैं वो भगवान है। सर्वज्ञ है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वो भगवान की श्रेणी में आने वाले हैं। जो वीतरागी नहीं है उनको हम भगवान कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसीलिए पहले वीतराग संज्ञा प्राप्त होती है और फिर सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ कौन से गुण स्थान में बने? और वीतराग 12वें गुण स्थान में नहीं, 11वें में वीतराग तक की प्राप्ति, यानी 10वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त हो गए। सत्ता से नहीं हुआ, अभी उदय में नहीं है, तो वह कर्म के नष्ट हो जाने से 11वें गुण स्थान में कषाय रहित 11वें गुण स्थान का नाम है वीतराग। उपशांत मोहे वीतराग छद्मस, जिन्होंने मोह को उपशम कर दिया है और वीतराग तक की प्राप्ति कर ली है, लेकिन अभी संपूर्ण 4 घातिया कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, इसलिए छद्मस्त हैं। उनका नाम वीतराग छद्मस्त है। जब 13वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से 4 अघातीय कर्मों का नाश कर देते हैं, तब छद्मस्त भी नहीं रहकर सर्वज्ञ वहाँ पर कहलाते हैं। छद्मस्त एक तरह से अज्ञान है, अज्ञान संज्ञा है छद्मस्त की। तो वहाँ जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर छद्मस्त अवस्था नहीं रहती। पूर्ण ज्ञान मतलब सब पूर्ण को, सकल को जानने वाला, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद। हाँ, सकल गे गायक, समस्त पदार्थ, कौन से पदार्थ? जी 3 लोक के चराचर पदार्थों को देखने और जानने की क्षमता वहाँ पर आ जाती है। ऐसे 18 दोषों से रहित जो देव है वो वीतराग संज्ञा को पहले प्राप्त हो, क्योंकि वीतरागी बनने से के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कर्मों को नष्ट करना पड़ता है, तब वीतराग संज्ञा प्राप्त होती है। और सर्वज्ञ बाद में बनते हैं, पहले आत्मस्थ बनते हैं। ये क्यों कहा है? इसलिए कहा गया है कि सर्वज्ञ बनने की बात तो बाद में है, पहले परीक्षा तो दो, परीक्षा दोगे, पास होगे, तभी आपको डिवीजन मिलेगी। तो सर्वज्ञ की डिवीजन आपको कब मिलेगी? 4 घातिया कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तब मिलेगी। लेकिन उससे पहले का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। तो भगवान वो पुरुषार्थ करते हैं आत्मस्थ होने का, आत्मा में ही लीन रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा के ही गुणों का चिंतन मनन करते हैं, आत्मस्थ रहते हैं, तब 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का क्षय किया जाता है। यह ध्यान कर्म निर्जरा का साधन है। ध्यान हुए बिना कर्म निर्जरा असंभव है। और कुछ बातों करने से नहीं होता, बातों से कर्मों की निर्जरा नहीं होती कि हम तो एक बार बैठ जाएंगे और कर्मों की निर्जरा कर लेंगे और झट से मुक्ति हो जाए। ये सब कथन में आना अलग बात है और होना अलग बात है। तो जब भगवान आत्मस्थ होकर बैठते हैं तब उनके कर्मों की लड़ियाँ टूटती चली जा रही हैं और टूटती चली जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि 4 घातिया कर्मों का क्षय करके वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, इन सब गुणों को प्राप्त कर आत्मस्थि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ बनता है। और जो सर्वज्ञ बना है उसी को ही हितोपदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। क्यों होता है? भगवान दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? इसलिए मौन हो जाते हैं कि अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जब पूर्ण ज्ञान होगा तब बोलेंगे तो सकल संपूर्ण रूप से कथन कर सकते हैं। और अभी अज्ञान अवस्था है, छद्मस्त अवस्था है। अभी अगर दीक्षा लेते ही प्रवचन देना शुरू कर दिया तो क्या होगा?
जो वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप हमको नहीं मालूम है उसका प्रतिपादन कैसे करेंगे? कहीं उसमें अनिष्ट ना हो जाए, कहीं गलत प्रतिपादन ना हो जाए, इस भय से भगवान बोलते नहीं। भय नहीं मतलब इसलिए भगवान बोलते नहीं हैं, बोलना उन्होंने बंद कर दिया, दीक्षा लेते ही मौन हो गए। और कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो। और केवल ज्ञान होने के बाद बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान का स्वयं में अतिशय होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार में ध्वनि खिरती है और उससे समस्त प्राणियों को अपने अपनी भाषा में सब समझ में आ जाता है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा है। इन भाषाओं के माध्यम से भगवान तो अपनी देवनागरी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, ध्वनि खिल रही है। लेकिन क्या होगा? जो प्राणी वहाँ पर बैठे हुए हैं, त्रियंच गति के बैठे हैं, पशु पक्षी बैठे हैं अपनी अपनी भाषा में, देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में उस वस्तु तत्व स्वरूप को समझ जाते हैं। और समझते हैं तो वे अपने जीवन के कल्याण के लिए उपादेय तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, हे तत्व को छोड़ देते हैं। तो ये कर्मों का क्षय आत्मा के ध्यान के बिना नहीं हो रहा है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, इससे भी भगवान की हमारे इष्ट देवता कैसे होने चाहिए जिसके लिए हम अपना जीवन समर्पित कर दे। हमारे देव कैसे होने चाहिए? 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। रागी देशी देवों को हम अपना इष्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो सराग अवस्था है और सराग अवस्था हमारे लिए इष्ट नहीं है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम वीतरागता को प्राप्त करेंगे। और जिसको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ जाता है कि नहीं जाता है? किसी को आरोग्य की प्राप्ति करनी है तो वो कहाँ जाता है? चिकित्सक के पास जाएगा, वैद्य के पास जाएगा। किसी को इंजीनियर बनना है तो अपने से जो कोई सीनियर इंजीनियर है उसके पास जाएगा। किसी को वकील बनना है तो अपने से सीनियर वकील के पास जाएगा, क्योंकि वो वैसा बनना चाहता है। और हम क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं हम वीतरागी बनना चाहते हैं। तो वीतरागी बनना चाहते हो और सरागी के पास जाओ तो लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। लक्ष्य की पूर्ति करना है तो आपको जो लक्ष्य आपने अपने जीवन का बनाया है उसी के पास जाना पड़ेगा। तो आप वीतरागता की शरण में आओ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो वीतराग विज्ञानता आपको जहाँ मिलती है वहाँ आप चले जाओ। सरागी के पास वीतरागता मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। और वीतरागता के पास सरागता नहीं मिलेगी। दोनों में से एक को आपको चयन करना है। तो किसको चयन किया? वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, आपका जैसा बनने के लिए आए हैं, इसलिए हमें आप अपना जैसा बना लो, ऐसा पुरुषार्थ हम कर लें। भगवान नहीं बनाते किसी को। भगवान किसी को, आचार्य हमेशा कहते हैं, व्रत दिए नहीं जाते, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है वो अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप अपना पुरुषार्थ स्वयं कीजिए। तो भगवान में ये 18 दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो हमारे इष्ट बन गए हैं, हमारे आराध्य बन गए हैं। उन भगवान को पूजकर, उनकी पूजा अर्चना आदि करके, अनुष्ठान करके हम उनके जैसा बनने के भाव रखते हैं। भगवान कैसे हैं वैसा हमको बनना है। तो जिन दर्शन निज दर्शन खाते, जिनेंद्र भगवान के दर्शन हम अपने दर्शन करने के लिए, अपने दर्शन नहीं, अपने आत्मा की दर्शन, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आत्मा कहाँ गई थी? कहीं गुम गई थी क्या?
उसको प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है? अनंत काल से हम राग द्वेष आदि भाव कर्म और द्रव्य कर्मों से इतने प्रभावित होते आए हैं कि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को ही भूल गए, स्वभाव विलीन हो गया है, स्वभाव को भूल गए हैं और विभाव में परिणति हमारी चलती आ रही है। अब विभाव में इतना आनंद ले लिया, विभाव को इतना अपना मान लिया कि हम स्वभाव ही भूल गए। राग द्वेष कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, विषय कषाय कर रहे हैं, जितने भी विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ मान मत्सर, जितना भी जो कुछ भी विकारी भाव हो रहा है, इसमें इतना रचपच गए हैं कि हम उसको अपना ही समझते, वो ही स्वरूप अपना समझते हैं, जबकि ये स्वरूप आत्मा का नहीं है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव इनसे बिल्कुल पृथक होता है, जो आपको दिखाया नहीं जा सकता। अपने चर्म चक्षुओं को बंद करके ज्ञान चक्षुओं को जो खोल लेगा, वो इस आत्मा के दर्शन अपने आप कर सकता है। किसी के दिखाने से ये आत्मा नहीं दिखेगी, किसी के बताने से ये आत्मा की पहचान नहीं होगी। और यह आत्मा 5 इंद्रिय के विषयों से भी पकड़ में आने वाली नहीं है। आप चख कर जान लो आत्मा कैसी होती है, देख कर जान लो, कानों से सुन के जान लो, किसी भी प्रकार स्पर्श कर लिया, किसी भी प्रकार से आत्मा को हम पकड़ नहीं सकते, उसकी पहचान, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत हो चुकी है, इंद्रियों से रहित है, इस इंद्रियों के विषयों में नहीं है, पकड़ में नहीं आने वाली है। इसलिए उस आत्मा की पहचान करने के लिए हमें भी ऐसे ही कार्य करने पड़ेंगे कि इंद्रियातीत हो जाएं, हैं, कर्मातीत हो जाएं, शरीरातीत हो जाएं, तो वह आत्मा हमारे लिए ज्ञान का विषय बन सकती है। गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि जितने भी हैं, ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो आत्मा कैसी है? निश्चय से आत्मा इन सब से गुण स्थानातीत, मार्गण स्थानातीत अवस्था को प्राप्त हो सकती है। संसार में जितने भी भेद हैं, ये सब व्यवहार हैं और आत्मा निश्चय का विषय है, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। जिस प्रकार राजा चलता है और प्रजा या सेना उनके साथ चलती है, तो यह वर्णन व्यवहार न से है और निश्चय से तो राजा ही मात्र है। निश्चय और व्यवहार ये दोनों इस संसार की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। अकेले निश्चय का कथन करोगे तो निश्चयाभास हो जाएगा, अकेले व्यवहार का कथन करोगे तो व्यवहाराभास हो जाएगा। सापेक्ष कथन करोगे, अनेकांत को लेकर साधवाद शैली के साथ कथन करोगे तो दोनों बैलेंस बना रहेगा और दोनों का कथन बराबर उसको स्थिति को संभाले हुए चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर यह कथन किया गया है कि व्यवहार जो है वो बाहर का विषय है और आत्मा निश्चय का विषय है। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग बाहर का कम और भीतर का ज़्यादा है। ऐसा कथन आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक बार प्रवचन के दौरान कहा था कि कैसा है मोक्ष मार्ग? बाहर का कम और भीतर का ज़्यादा है। मतलब बाहर का कम है, व्यवहार में कम है, लेकिन हमने व्यवहार को ही मुख्य बना दिया है, इसलिए निश्चय रूप आत्मा को भूल चुके हैं। तो व्यवहार को संभालोगे तो निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव का कथन था। लेकिन दूसरा कथन एक और उन्होंने कहा कि व्यवहार मतलब मोक्ष मार्ग बाहर का है ही नहीं। वास्तव में क्या है? मोक्ष मार्ग बाहर का है ही नहीं, वह तो अंतरंग का ही है, भीतर का ही है। मतलब आत्मा का ही है, निश्चय रूप ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार तो चलने का काम है, व्यवहार से जितना चल रहे हैं उतना ही कथन व्यवहार का है। वास्तव में तो वह कैसा है? निश्चय रूप ही है, भीतर का ही है, आत्मा का ही है। एक छोटे से उदाहरण के साथ उन्होंने समझाया कि जैसे आप सर्दी के समय में आपकी गाड़ी जाम हो जाती है, उस गाड़ी को चलाना है, बहुत प्रयास करने के बाद भी वह गाड़ी नहीं चलती है, तो क्या करते हो? उस गाड़ी को पुश करते हो, धक्का देते हो। तो कितना धक्का देते हो? गाड़ी को कितना चलाते हो? जब तक गाड़ी स्टार्ट
ना हो, चालू ना हो जाए तब तक गाड़ी को धक्का दी। क्या गाड़ी को धक्का करते करते ले जाते मंजिल पर पहुंचते हो क्या? गाड़ी को धक्का देते हुए मंजिल पर पहुंचते हो क्या? नहीं होता। गाड़ी को धक्का उतनी ही देर दिया जाता है जब तक गाड़ी चालू नहीं हो जाए। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग व्यवहार में उतना ही है जब तक निश्चय में स्थिति ना हो जाए, जब तक हम निश्चय में ना आ जाए, जब तक आत्मस्थ होने के अभ्यास हमें ना हो जाए, जब तक शुद्धोपयोग में हमारी स्थिति नहीं हो जाए, स्वसंवेदन ज्ञान और निर्विकल्प समाधि में ठहरना ना हो जाए, तब तक व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। लेकिन जब इनमें स्थिति हो जाती है, आत्मा में रहने का पूर्ण प्रयास हो जाता है, आत्मा परिपक्व हो जाती है, तब उस समय व्यवहार छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि वायुयान जब अपनी पट्टी पर चलता है ना, तो कब तक चलता है? जब तक उसमें गति ना आ जाए। फिर उसके बाद वह जब उड़ान लेता है तो क्या धरती को पकड़े पकड़े रहता है? जमीन को पकड़े हुए वो उड़ान ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, या ऐसा कह दो कि जब निश्चय में आ जाते हैं तो व्यवहार अपने आप छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे को आप चलना सिखाते हो तो कैसे चलना सिखाते हो? हाथ पकड़ के चलाते हो, या फिर 3 पहिए की गाड़ी कोई आप ले आओ बना के और उसमें उसको कहो कि भैया इसको पकड़कर तुम चलना सीखो, धीरे धीरे चलना प्रयास करो। तो जब वो चलने लगता है तो आप बहुत खुश होते हैं कि देखो बच्चा गाड़ी से चल रहा है। और जब वो चलना सीख जाता है, हाँ, पूरी तरह से पैरों में दम आ जाता है, बल आ जाता है और वह खड़ा होने लगता है, उसके घुटने सीधे होने लगते हैं और वो चलना अपने आप चलने लगता है, तब आप उसकी गाड़ी को छुड़वा लेते। क्यों छुड़वा लेते हो? अरे अब तुम चलना सीख गए, अब गाड़ी का आश्रय मत लो, गाड़ी का सहारा नहीं लो, गाड़ी का सहारा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बच्चा रोता है कि नहीं मैं गाड़ी से चलूंगा, तो आप कहते हो नहीं अब तुम चलना सीख गए हो, अब इसको छोड़ दो। कब तक इसका सहारा लेते रहोगे? तो जब वो उसको छोड़ देता है तो वो अपने आप ही दौड़ने लगता है, चलने लगता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में मुनि महाराज रत्नत्रय का व्यवहार से सहारा तब तक लेते हैं, आलम्बन तब तक रहते हैं जब तक वे गुप्ती में रहना उनका नहीं हो जाता। वह बाहर से रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार रत्नत्रय है, उसका पालन कब तक करते हैं वो? जब तक निश्चय में आना नहीं हो जाता। अभ्यास करते करते समितियों का पालन, जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? आत्मस्थ होने के लिए कर रहे हैं। और आत्मस्थ होते 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 जब पूर्ण रूप से वो आत्मा में स्थिर रहना सीख जाते हैं, अभ्यास हो जाता है, तब वह व्यवहार का सहारा छोड़ देते हैं और आत्मा में आ जाते हैं। इसलिए समिति पूर्वक व्यवहार करना यानी सावधानी पूर्वक क्रियाएं करना, 5 समिति का पालन करना, ये उस गाड़ी की तरह है जो बच्चे को पकड़ने के लिए दी जाती है। बाल मुनि को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वो गाड़ी दी जाती है कि आप इससे चलना सीखो, इसके आलंबन से आप ऊपर उठो। और जब वो आत्मा में रहना सीख जाते हैं तो फिर इस रत्नत्रय को छोड़ते नहीं है, व्यवहार को छोड़ते नहीं है, रत्नत्रय में रहते हुए ही वे उस निश्चय में आत्मा में आकर बैठ जाते हैं, आत्मा में उनकी स्थिरता हो जाती है। यह कथन यहाँ पर किया गया है। तो समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म को जीतने के लिए, उसको करने के लिए आत्मा में आना आवश्यक है। जब तक ध्यान अवस्था नहीं होगी तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कर्मों की निर्जरा के लिए ध्यान को स्थिर करना आवश्यक है। इसके लिए सहनन भी अपेक्षित है। अगर सहनन कमजोर होता है, आसन बार बार हिलता है, बार बार आसन को बदला जाता है, तो ध्यान स्थिर नहीं होता। ध्यान को स्थिर करने के लिए एक आसन भी स्थिर होना चाहिए और ध्यान भी एकाग्र होना चाहिए, तब हमारे कर्मों की
निर्जरा होती है। ऐसा कथन यहाँ पर आत्मा के विषय में किया गया है कि आत्मा में आना निश्चय से तब होता है जब व्यवहार में अच्छी से आया जाता है। व्यवहार की कुशलता, व्यवहार में इन समिति आदि को पालन करना, ये सब निश्चय की भावना के लिए होता है, क्योंकि व्यवहार निश्चय का कारण माना गया है और इस कारण से वह अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। कारण से कार्य की व्यवस्था यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक उदाहरण आचार्य श्री के माध्यम से दिया गया है कि सफ़ेद कागज पर सफ़ेद फूल बनाओ। आचार्य श्री अपना संस्मरण सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास का उदाहरण देते हैं, तो जब वो छोटे थे तो परीक्षा में आया कि सफ़ेद कागज पर सफ़ेद फूल बनाओ। कैसे बनाएंगे सफ़ेद कागज पर सफ़ेद फूल? तो उन्होंने दिमाग से चिंतन किया और सोचा, तब उनको युक्ति आई। उन्होंने सफ़ेद कागज पर आउटलाइन बना ली, बाहर की बाउंड्री बना ली, एक फूल बना लिया। तो सफ़ेद फूल बनाना है, अब उसको गुलाबी कलर तो कर नहीं सकते, गुलाबी रंग तो भर नहीं सकते, तो क्या किया, फूल की बाउंड्री बनाकर, आउटलाइन बनाकर उस रेखा के बाहर उन्होंने कलर रंग भर दिया। क्या हो गया? सफ़ेद कागज पर सफ़ेद फूल बन गया। तो सफ़ेद कागज पर सफ़ेद फूल बनाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है, लेकिन वस्तुतः उन्होंने अपने उस फूल का आकार बनाकर बाहर में रंग भर दिया और फूल को खाली रखा। आप सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं तो वो सिद्ध भगवान कैसे हैं? उस सफ़ेद फूल के समान। सिद्ध भगवान का रूप नहीं दिखता, कैसे है? ना हाथ है, ना पैर है, ना शरीर के अवयव दिखेंगे, क्योंकि वो कर्म शरीरातीत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो एक आकार रूप में, एक निराकार रूप में दो तरह की सिद्ध प्रतिमाएं बनती हैं। एक अरहंत भगवान की प्रतिमा बिना चिन्ह के होती है, वो भी सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। दूसरी तरफ निराकार रूप बनाकर सिद्ध प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें उनका कोई भी अवयव नहीं दिखाया जाता शरीर का, और वो शरीर मात्र बीच में से कैसा रहता है? खाली रिक्त रहता है। और उसके पीछे एक आप ऐना रख दो, एक दर्पण रख दो, तो दर्पण में वो जो कतो ऐसा पीछे दिखेगा जैसे कि कोई पुरुष आकार बन गया हो। तो सिद्धों की आराधना करते हो, सिद्ध भगवान कैसे है? शरीरातीत है, अंग पंग कुछ भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर सिद्ध स्वरूप कैसा होता है? तो वो बिना रंग वाले फूल के समान होता है। निश्चय से आत्मा कैसी होती है? जैसे उस फूल का या सिद्ध परमेष्ठी का जो आकार आपने दर्पण में देखा है, उसके समान आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा शरीरातीत है और आंगोपांग से रहित है। हाथ नहीं है, पैर नहीं, कुछ भी नहीं है उनका। क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मंत्र, तीनों कर्मों से रहित और ज्ञान शरीरीय आत्मा होती है। चर्म चक्षुओं के माध्यम से यह आत्मा देखने में नहीं आ रही है। जो कुछ भी दिख रहा है वह बाहर में दिख रहा है। अंदर जो आत्मा है वो इनसे ऊपर उठी हुई है। न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, न स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना सकते हैं। वह आत्मा अरस है, अरूपी है और स्पर्शी है। इस आत्मा को कैसे पहचाने, कैसे प्राप्त करें? तो अपने आत्मा के ध्यान से, चिंतन से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अर्धनारीश्वर कर्मों की आधी अवस्था, ललत चार अघातिया कर्मों का नाश रह गया है, चार घातिया का हो गया है। इन दो गाथा का पद्यानुवाद है जा रही रवस से चतुरंग सेना, भूपाल है चल रहा परमान लेना, ऐसा सहर्ष व्यवहार सगीत गाता, राजा यथार्थ यद्यपि एक
संयोग जन्य रति राग विभाव भावों को जीव मान चलती व्यवहारताओ। पूछो यथार्थ जिन आगम से अकेला, है जीव बाह्य सब खेल। बाह्य में जो कुछ भी है वो सब बेमेला है, वास्तव में तो आत्मा अकेला है। आप लोग बोलते हो ना, चित्त मिले तो चेला, ना तो भला अकेला, है ना। मन मिले तो मेला, चित्त मिले तो चेला, ना तो भैया अकेला। तो ऐसा जो अकेलापन है ये आत्मा का एकाकी भाव स्वरूप जो है वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अकेला है, अकेला आया है, अकेला जाएगा। मतलब कभी भी इसके साथ एक परमाणु में तंपी, एक परमाणु का भी संयोग नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये बाहर से हो रहा है, और बाहर से जब तक चिपकन है तब तक है। जब वो चिपकन दूर हो जाएगी तो वह पदार्थ हमसे अलग हो जाएगा। जब तक संयोग है तब तक ये मेरा है ऐसा भाव आता है। मेरा तेरा तौमम तौमम जब तक होता रहता है, राग द्वेष होता रहता है, और राग द्वेष होगा तो कर्म का बंध निश्चित ही रूप से होगा। और यदि राग बंध नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, तो कर्मों का बंध नहीं होगा, और वो अपने आप ही कर्म बंधों से एक दिन छूट जाएगा और अपने आत्मा की उपलब्धि कर लेगा। यह स्वात्मा उपलब्धि कैसे होती है इसको बताने के लिए प्रोसेस बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है कि ममत्व को छोड़ते चले जाओ और समत्व को अपनाते चले जाओ। ममता को छोड़ते जाओ और समता को लेते जाओ। इधर तो आपने सब कुछ छुड़वा दिया, अब क्या बचा है? अब ये बचा है कि ममत्व तो आपने छोड़ दिया है, पर पदार्थों से आसक्ति का भाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उस समत्व की अपेक्षा से समत्व की भूमिका में आइए, जहाँ पर अंतरंग परिग्रह के रूप में जो राग आदि विकारी भाव है वो भी छूट जाए। जब तक ये तेरा मेरा होता रहेगा तब तक कर्म का बंध होता रहेगा। मुनि महाराज जो हैं भगवान रूप भगवत स्वरूप होते हैं, और उन्होंने इस प्रकार ममत्व को भी त्यागा और समत्व को भी अपनाया। त्यागा है ममत्व को और अपनाया है समत्व को। तो यह संसार का विच्छेद करने का एक मार्ग है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को भगवान ने अपनाया, सो आज वे भगवान बन गए। भगवान शब्द क्या कह रहा है? भगवन, सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में भाग जाओ। शब्द क्या है? भगवन। वन यानी वतु प्रत्यय लगता है वान के रूप में, यानी भगवान। भगवान शब्द बना है वतु प्रत्यय लगाकर, तो वहाँ पर भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली जो है वो भगवान होते हैं। लेकिन शाब्दिक अगर रूप से देखें तो क्या है? भगवन। जो सब कुछ छोड़कर वन में चले गए हैं वो भगवान बने हैं, और हम अभी भगवान नहीं बने हैं क्योंकि हम छोड़ नहीं पाए। हम उसको चिपका कर रखे हैं, उनसे आसक्ति अटैचमेंट हमारी है। जब तक पर पदार्थों से अटैचमेंट रहेगा तब तक यह दशा प्राप्त नहीं हो सकती है हमको। इसलिए भगवान बनना है तो दोनों काम करने पड़ेंगे। पर द्रव्य से कर्मों का नाश करना है तो भावों से राग द्वेष आदि छोड़ने पड़ेंगे। ये हमारे लिए सर्वथा अनिष्ट है, अनिष्ट ग्राह्य नहीं होता। अनिष्ट कैसा होता है? छोड़ने योग्य होता है। हे को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण करो। इसको आचार्य श्री बहुत अच्छी सरल परिभाषा में बोलते हैं कि बाधक कारणों का भाव, साधक कारणों का सद्भाव, सो वस्तु तत्व की या वस्तु स्वरूप का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव कब होगा? वस्तु तत्व कब समझ में आएगा? जब बाधक कर्म, जो कर्म द्रव्य आदि कर्म हैं, इनका अभाव होगा, और साधक कारण मोक्ष मार्ग में चलने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग, और उसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग की उपलब्धि, सो वस्तु तत्व का प्रादुर्भाव। इस तरह से ये कथन यहाँ पर किया गया है। पूज्यवर
गुरुदेव ने इस समय सार आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवान ने जो समय सार जी के ये सूत्र गाथा के रूप में हमें दिए हैं आत्मोपलब्धि करने के लिए। पूज्यवर गुरुदेव की बहुत अनुकंपा है जो उन्होंने इस समय सार जी की गाथाओं को सरलीकरण करके हम तक पहुंचाया है। इतना सरल उपदेश दिया है कि आज उसको, क्योंकि निश्चय का कथन नीरस सा लगता है और नीरस बात व्यक्तियों को समझ में नहीं आती है, बोरियत लगने लगती है, लेकिन गुरुदेव ने समयोपदेश के माध्यम से इतना सरलीकरण किया है सामान्य भाषा में और छोटे छोटे अच्छे अच्छे उदाहरण देकर उनके सटीक उदाहरणों के माध्यम से हमको उस आत्म तत्व के परिचय कराने का प्रयास किया गया है। यह समयोपदेश ग्रंथ के माध्यम से इनका चिंतन मनन हमेशा गुरुदेव का इन गाथाओं के ऊपर चलता रहता है। एक छोटा सा संस्मरण कि पूज्य माता जी दृढ़मती माता आरिका दृढ़मती माता जी ने आचार्य से पूछा कि आचार्य आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? जब देखो आपको चिंतन में ही लीन रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं? तो आचार्य मुस्काए और धीरे से बोले कि आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार ग्रंथ में ऐसी गाथाएं दे गए हैं जैसे कि सौधर में इंद्र भगवान बालक के पैरों में अमृत भर देता है अंगूठे में और वह अंगूठा चूसता रहता है, वो अमृत का पान करते रहते हैं भगवान बालक। उसी तरह आचार्य कुंद कुंद भगवान ये गाथाएं उस अमृत की समान हमको दे गए हैं, बस मैं उनको ही चूसता रहता हूँ, चिंतन मनन करता रहता हूँ। उस चिंतन मनन को अपने पास न रखकर हम सब शिष्यों का भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए उनकी देशना मुखरित हुई और पूज्य माता जी ने इस समयोपदेश का गुणफन करके इसको रचित करके हम तक पहुंचाया है। यह गुरुदेव का उपदेश, गुरु का उपदेश बहुत ही उपकार है उनका हमारे ऊपर कि हम कुंद कुंद भगवान की वाणी को आज समझ रहे हैं, समझें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। उस अनंत चतुष्टय गुण की प्राप्ति सभी भव्य जीवों को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।